नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। समान नागरिक संहिता को लेकर जारी बहस के बीच ऐसे स्वर फिर से खूब उभर रहे हैं जो इस या उस बहाने ऐसी किसी संहिता के निर्माण की आवश्यक बता रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं, दशकों से यही होता चला आ रहा है। जब भी समान नागरिक संहिता को लेकर कोई पहल होती है अथवा उसके निर्माण की आवश्यकता जताई जाती है, तब कुछ दल, खास सोच वाले बुद्धिजीवी और इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठन कुतर्कों और काल्पनिक भय के साथ उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। इन दिनों भी ऐसा ही हो रहा है। कोई ये कह रहा है कि समान नागरिक संहिता का निर्माण लोगों के धार्मिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप होगा, तो कोई ऐसे बयान दे रहा है कि वह महंगाई, बेरोजगारी आदि से लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश है। क्या इससे बेतुकी बात और कोई हो सकती है? क्या समान नागरिक संहिता का निर्माण न करने से महंगाई और बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो जाएगा? प्रश्न यह भी है कि महिलाओं को उनके अधिकार दिलाना और उन्हें अन्याय एवं शोषण से बचाना किसी के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कैसे कहा जा सकता है? क्या किसी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश में धार्मिक मामलों के नाम पर मनमानी होने? समान नागरिक संहिता को लेकर बेलगाम बयानबाजी होने का एक बड़ा कारण यह है कि उसके विरोधियों और यहाँ तक के समर्थकों को भी यह नहीं पता कि वह कैसी होगी और उससे क्या बदलेगा। यही कारण है कि मनमाने बयान दिए जा रहे हैं। यह सिलसिला तब तक नहीं थमने वाला जब तक समान नागरिक संहिता का कोई मसौदा सामने नहीं लाया जाता। उचित यही होगा कि इस संहिता का कोई मसौदा तैयार कर उसे जनता के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए ताकि उस पर व्यापक बहस हो सके। क्या यह विचित्र नहीं कि समान नागरिक संहिता को लेकर दशकों से बहस हो रही है लेकिन उसका कोई मसौदा उपलब्ध नहीं। समान नागरिक संहिता का मसौदा सामने लाना कोई कठिन काम नहीं। गोवा में यह संहिता लागू है, उसके जरिए उसका एक नया मसौदा आसानी से तैयार किया जा सकता है। गंभीरता प्रदर्शित कर रहे सत्तारूढ़ लोगों के लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले ये उसका मसौदा सामने लाए। ये जानना दयनीय है कि 21वें विधि आयोग को समान नागरिक संहिता से जुड़े प्राविधानों का विस्तृत अध्ययन करने का काम सौंपा गया था, लेकिन ये काम किए गए बगैर उनका कार्यकाल खत्म हो गया। उसके बाद कहा गया कि 22वें विधि आयोग को यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, लेकिन कोई नहीं जानता ऐसा अब होगा कब। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।